हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है मेरे चैनल प्ले विद डाटा में। आज की वीडियो मेरी है रिगार्डिंग मंथली क्लोजर ऑफ अकाउंट्स या फिर ईयरली क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। तो इसका मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ईयरली या मंथली बेसिस पे अगर क्लोजिंग आप मंथली कर रहे हो, मंथली क्लोजर का भी यही प्रोसेस होता है। हम प्रोविजंस कैसे डालते हैं, सबसे पहले तो प्रोविजन की फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग फ्रेट प्रोविजंस। अब जिस कंपनी में सपोज ब्रांचेस हैं 10 ब्रांचेस हैं, अब मैं उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने ब्रांचेस लिए हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक पिवट बना लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा मैं शॉर्ट एंड वी करके। तो मैं कितनी ब्रांचेस है वो देख लेता हूँ, पहले मैं लोकेशन करूंगा। तो ये 8 ब्रांचेस है, ठीक है। तो मैं 8 ब्रांचेस को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ये डाटा क्या है, ये अब क्या होता है को आप कंप्लीट देखना वीडियो को, मैं जो समझाऊंगा फिर आपको एक्चुअल चीजें समझ आएंगी। क्लोजिंग प्रोविजंस ये क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों की जाती है। मैं सिर्फ अभी इसका प्रोविजन का एक एस्पेक्ट उठा रहा हूँ, एक पोर्शन है फ्रेट का प्रोविजन। तो इसमें क्या है, सपोज मेरी ब्रांचेस हैं 8 ब्रांचेस जो मैंने दिखा दिया। तो फ्रेट 3 तरह का हो सकता है। एक फ्रेट हो सकता है प्राइमरी फ्रेट, ठीक है। ये हम करेंगे सेकेंडरी फ्रेट का। सेकेंडरी फ्रेट FREIG फ्रेट। हाँ, तो पहला हुआ प्राइमरी फ्रेट, एक सेकेंडरी और एक है हमारा फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। तो प्राइमरी फ्रेट क्या होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरा ये फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है ये, ठीक है। उसके बाद ये मेरी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये मेरी ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है, ये मैं तो आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये तीनों फ्रेट टाइप कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं इनके बीच में, फिर चीजें समझ में आएगी करेक्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल देके ना, ठीक है। अब क्या है, मेरी फैक्ट्री क्या करती है, मटेरियल बनाती है, ठीक है। कंपनी मेरी ओजोन है, ठीक है, ओजोन है। और इसकी फैक्ट्री है सपोज हरियाणा में, ठीक है, फैक्ट्री हरियाणा में है। ये हमारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और भी ज्यादा हो सकती है। तो क्या करेंगे, ये ब्रांच या डिपो कह लो, ये कोई मटेरियल तो बनाते नहीं है, ये सिर्फ वहां से सेल करते हैं। सेल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मटेरियल लेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या करेगी, इससे माल भेजेगी। यहाँ से मैंने टेप इंसर्ट करी, ये, ठीक है। फैक्ट्री ने इसको माल बेच दिया, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर किया, बेच देगा, स्टॉक ट्रांसफर किया, ठीक है। फैक्ट्री इसको भी स्टॉक ट्रांसफर करती है ना, तो इसको भी करती है, और इन सबको करती है सिमिलरली। तो अब ऐसा है, फैक्ट्री मतलब कंपनी कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट कंपनी तो है नहीं कि अपने ही इसने ट्रांसपोर्ट भी रखा हुआ और माल भेज दिया। अब सपोज इसने बिल नंबर रेज किया 150, वो एक पूरा ट्रक भर गया उससे, उसमें सपोज कार्टन है 280 कार्टन है, तो पूरा ट्रक भर गया, उनको ये भेजना है इंदौर, फैक्ट्री से इंदौर जाना है। तो ये क्या करेंगे, ये एक फ्रेट, तो कैरियर को हायर करेंगे, ट्रक वाले को हायर करेंगे, ठीक है। अब वो ट्रक वाले का जो फ्रेट लगेगा, जो भाड़ा लगेगा, उस भाड़े को बोलेंगे हम प्राइमरी फ्रेट, प्राइमरी पार्टी फ्रेट। तो प्राइमरी फ्रेट होगा जो
ब्रांच ट्रांसफर मतलब इंटरनल ट्रांसफर जो होता है, स्टॉक ट्रांसफर, उस पे जो फ्रेट लगता है वो है प्राइमरी फ्रेट बोलते हैं। ओके, अब क्या है, दिल्ली ब्रांच है का कस्टमर है ए, ठीक है, फिर कस्टमर बी, ऐसे ही फरीदाबाद का कस्टमर सी। मतलब मैं एक कस्टमर का नाम एक तरह से एबीसी रख रहा हूँ, वैसे कोई भी हो सकता है, HCL हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसका कस्टमर। तो अब क्या है, यहाँ से मटेरियल रिसीव किया मैंने, स्टॉक ट्रांसफर हुआ इधर, अब मैं यहाँ से अपने क्लाइंट को सेल कर रहा हूँ। हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है ये, कस्टमर ए। अब मैंने इसे सेल किया। अब वो सेल करने में ये कस्टमर कहता है मैं भाड़ा नहीं दूंगा, भाड़ा दो तुम, मेरे को स्टॉक ट्रांसफर करो, पैसे मेरे पास सामान भेजो और पैसे ले लो, ठीक है। तो हमने जो माल भेजा और इसका भी भाड़ा हमने बेयर किया, तो ये वाला भाड़ा है ना हमारा, जो हम सेल कर रहे हैं थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी को, क्लाइंट को, उस पे जो भाड़ा देते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी फ्रेट। वो हो गया हमारा सेकेंडरी फ्रेट। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, प्राइमरी फ्रेट, सेकेंडरी फ्रेट, और अब थर्ड हमारा आता है फ्रेट इनवर्ड, FRT इनवर्ड। अब फ्रेट इनवर्ड में क्या है, जैसे मैंने फैक्ट्री में, या तो मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि मैं प्रोडक्शन ही नहीं करता हूँ, खरीद के बेच देता हूँ, ट्रेडिंग का काम भी करता हूँ। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं फैक्ट्री में बना नहीं रहा, पर मैं उसकी ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने मंगवाया किसी से और आगे बेच दिया, ठीक है, या फिर मैं रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ। तो अगर वो पार्टी कहती है कि भाई ऐसा है, मैं माल तो भेज रही हूँ पर इसका भाड़ा तुम्हें लेना पड़ेगा, मतलब परचेज करते टाइम भी अगर कोई पार्टी मुझे कहती है, सेलर मुझसे कहता है कि मैं भाड़ा नहीं दूंगा, इतने का सेल कर रहा हूँ, भाड़ा तुम खुद बियर करोगे, तो हमने क्या किया, परचेज किया, और जो उस पर किराया लगा वो भी हमने बियर किया। तो ये फ्रेट इनवर्ड है, ठीक है। जो परचेज करते हैं उसका भाड़ा, सामान को मंगवाने का जो भाड़ा हम पे कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। तो तीन तरह के फ्रेट हो गए। तो जो मैं वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, प्रोविजन बनाऊंगा, कि दोनों फ्रेट की प्रोविजन बनाऊं, ठीक है। अभी जो प्रोविजन बना रहे हैं हम, वो बना रहे हैं प्राइम सेकेंडरी फ्रेट की प्रोविजन में, ठीक है। अब देखो मैं शीट बना रहा हूँ यहाँ पर, ये रही, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अप्रैल कर लिया, अप्रैल, ये एक बार शीट बनानी है, फिर वो पूरे साल चलेगी, हर महीने इसी से करना है, इसी शीट से हमें। अब मैं अप्रैल 23 मान के चलता हूँ कि अप्रैल 23 में है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हम, है अप्रैल 23 का। तो मैं डेट का फॉर्मेट ठीक कर लेता हूँ पहले, ठीक है? तो ये चीज ना हमारी MIS में भी काम आएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्च तक। अब ये पूरे 12 के 12 महीने यही चलेगी शीट हमारी, ठीक है। तो ये आलतू फालतू की रो में डिलीट कर देते। अब ये काम कैसे करेगा, देखो, तो मैं कॉपी रेट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेके, अच्छा, अब मैं डाटा समझाता हूँ। अब क्या होता है, तो डिलीट कर दूं या रहने देता हूँ, ये फाइल में डालूंगा इसमें लिंक में, तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो क्या चीज़ है, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो क्या होता है, महीने के एंड में मैं कहता हूँ फ्रेट का कितना खर्चा हुआ है। मैं बैठा हूँ हेड ऑफिस में, ठीक है, मैं ना तो इन ब्रांच में बैठा हूँ, अभी नहीं बैठा,
ना मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होते हैं, सबके अकाउंट्स कंपाइल होते हैं, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट ब्रांच में बैठा हूँ, या हेड ऑफिस बोल दो, हाँ। तो ये सारे खर्चे यहाँ पर कंपाइल होते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि कंपनी यही है। तो मैं फ्रेट का डाटा मांगूंगा इनसे कि भाई फ्रेट का डाटा दो, जो जो खर्चा हुआ है तुम्हारा। अब क्या होगा, ये एक महीने में 100-200 कंसाइनमेंट भी भेजते हैं, छोटे छोटे डीलर हैं उनके पास भी भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर जाना है, इन्होंने एक फ्रेट कैरियर को मंगाया, नाम है नारनोल, कोई कह दो नारनोल फ्रेट कैरियर्स, ठीक है, एबीसी कैरियर। उसको बुलाया कि हाँ भाई ये फ्रेट, ये सामान है छोटा मोटा, और ये उधर दे के आना है, बिल दिया, ये दिया। अब वो ठीक है आ गया, उसने बिल्टी जो है वो दी, और उसके बाद ये रहा, उससे रेगुलर बेसिस पे ये काम कराते हैं। अब क्या है, 30 तारीख तक उसने कहा कंप्लीट हो जाना था, उसके बाद मैं बिल दूंगा। अब उसने क्या किया, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म हुआ, उसके बाद उसने बिल लेने में लेट कर दिया। बिल वो 10, 11, 15 तारीख तक बिल देता है, ठीक है, सारे कंसोल करके। तो अब मुझे अकाउंट्स की क्लोजिंग अक्टूबर की 5 तारीख तक करनी है, 5 नवंबर तक मेरे को क्लोजर करना है, तो मेरे को खर्चा सारा डालना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ का खर्चा मेरे को सारा का सारा काउंट फॉल करना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ब्रांच का मैनेजर होगा या ब्रांच इंचार्ज होगा, अकाउंटेंट होगा, वहां के बंदे को कहूंगा भाई मुझे प्रोविजन दे दे और उसके सपोर्टिंग दे दे, कितनी कंसाइनमेंट तुमने भेजी है और लगभग लमसम कितना का प्रोविजन होने वाला है खर्चा। यार मुझे भी पता है ना कि मैंने वो लिस्ट बनाएगा रोज डेली बेसिस में, मैंने यहाँ भेजा है, और यहाँ सपोज मैंने अपनी ब्रांच से 10 किलोमीटर दूर भेजा है, और रेट का जो रेट है वो 4.5 रुपए पर किलो के हिसाब से है, और मैंने तकरीबन 400 किलो भेजा है, ठीक है। तो उसे आइडिया रहता है कि मेरा फ्रेट लगभग इतना आएगा, 1800 से वो 1900, 1950 हो सकता है, या 17.5, इससे ज्यादा डिफर नहीं होगा। तो मेरे को वो प्रोविजन दे देगा लमसम। अब क्या किया, सभी ब्रांच से मैंने प्रोविजन ली, नवंबर महीने में उन्होंने मुझे सारी प्रोविजन दे दी, ये प्रोविजन है, इस अमाउंट का हमारा खर्चा होगा लगभग, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको मैं नवंबर ना लेके मैं मान के चलता हूँ ये अप्रैल का खर्चा, 4/1/2023 फॉर्मेट बनाने के लिए अगर मैं दिखाऊँ तो चीजें समझ में आ जाएगी ना क्लियर एकदम। इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। अब क्या है, मुझे प्रोविजन मिल गई है, ये रही, ठीक है। तो अब क्या है, मैं प्रोविजन यहाँ पर लेता हूँ, इस ये फॉर्मेट बना लिया मैंने, ठीक है। मैं प्रोविजन लेता हूँ सम इफ, देखो मैं ये सम इफ का फॉर्मूला ये तो हर जगह यूज होता है, कुछ कह नहीं सकता, कहीं भी यूज करो होता ही है, ये बात, ठीक है। और अमाउंट रेट का सम इफ लगा दिया मैंने, सम इफ लगाना है तो ऐसा डाल देते हैं। तो अब हमारे पास रेट का प्रोविजन आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, फ्रेट का वेट कितना, मतलब ये जो हमारा मटेरियल हमने भेजा है, ये एमआईएस के काम आएगा हमारे, ये तो अकाउंटिंग के लिए तो ये है। एमआईएस अलग अलग से बनानी है, मैं एमआईएस बना के दिखाऊंगा इसकी आगे कभी टाइम मिला ना। तो रेट की एमआईएस मतलब वो होती है सप्लाई चेन की। तो इससे हमें रेट भी निकल आता है, पर केजी का रेट कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लोकेशन करेंगे, रेंज लगाएंगे ये, और वेट का हम कर दें, तो एस एम है। अब इससे हमारा रेट निकल, रेट कैसे निकलेगा, टोटल फ्रेट का अमाउंट तो बड़ा कर दूं मैं, वीडियो क्वालिटी देखनी पड़ेगी मुझे, आप लोग को ठीक ठाक नजर भी आता है नहीं। तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट, नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेट का रेट आ रहा है, मतलब पर केजी 5 रुपए
₹5 16 पैसे, ₹5 8 पैसे, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेट की प्रोविजन जो हमें ने दी है। तो महीने का पहला साल का पहला महीना है ये, तो अप्रैल, और डब्ल्यू, ठीक है, पहले महीने की हमारी प्रोविजन बन गई। तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे टैली में। ठीक है, टैली में जाके अपन को क्या करना है, ये देखो अभी मैं एंट्री करूंगा, लेकिन जब तक ये 3-4 महीने की एंट्री नहीं होगी ना, वो एग्जैक्ट चीजें समझ नहीं आएंगी आपको कि कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो अभी पहले महीने की एंट्री करते हैं, उसके बाद आगे वाली एंट्री करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल। तो हम एक काम करते हैं, हम क्योंकि रेट 3 टाइप का है हमारा, तो हम एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं वाउचर टाइप। ठीक है, वाउचर टाइप में हम करते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी रेट और EIGST। ये सब वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये आएगा जनरल के नीचे, जनरल वाउचर के नीचे। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, वाउचर पे गए, उसके बाद जनरल पे क्लिक करूंगा मैं, जनरल। तो जैसे जनरल क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ देखो सेकेंडरी फ्रेट, ठीक है ना। तो मैं पे इस वाउचर पे आ जाऊंगा। तो सेकेंडरी फ्रेट है, हम इस वाले लेजर में डालेंगे सारा। तो अपन को क्या डालना है, सबसे पहले एक लेजर खोल लेता हूं मैं, फ्रेट, FRIEST, फ्रेट, DTA 5%। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और में देखें, दिल्ली में हमारा 14,000 है। फिर डेबिट करते हैं स्टेट GTA। इसको दो तरह से भी किया जा सकता है, एक और तरह से, या तो मैं हर एक को स्टेट GTA कर करके अलग अलग डालूं, ठीक है, ताकि ये रहे इस ब्रांच का 14 है, इसका वो है, इसका वो है। अब क्या कर सकते हैं, हम एक कॉस्ट सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कॉस्ट सेंटर में कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए हम वही मतलब नॉर्मल तरीके से करते हैं, वो मैं जब बताऊंगा, जब कॉस्ट सेंटर पे आएंगे ना टैली में। फिलहाल के लिए हम फ्रेट का इंडिविजुअल सभी ब्रांचेस का डालते हैं। सबसे पहले हम 14,000, ये किसका है, दिल्ली का है। फिर फरीदाबाद, फ्रेट GTA कितना है, 14,700। फिर दोबारा फ्रेट GTA 15,000। फिर फ्रेट GT 14,250। फ्रेट GTA है, ये है 14,000। फ्रेट GTA सिमिलरली वो भी डालेंगे, ये सारी ब्रांचेस एंट्री कर लेंगे इसमें। लास्ट है हमारा फ्रेट जी। अच्छा, अब इसमें हम इसमें डालेंगे फ्रेट प्रोविजन फॉर फ्रेट, और इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से साल का है, ताकि उस साल में खड़ा रहे, अलग से दिखाई दे, प्रोविजन फॉर फ्रेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और ये किसके अंडर आएगा, प्रोविजंस के अंदर।
प्रोविजन करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, ये कॉपी कर लो इसे, ताकि नरेशन से हमें पता चल जाएगा अगर देखना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल पा रहा इस ब्रांच का कितना फ्रेट है। हमने तो टुकड़ों में तो करके डाल दिया, और यहाँ ब्रांच का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ नरेशन में डाल देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए, हम ऊपर जाएं, रिव्यू करके देखें, तो देखो इसमें जूम करें तो ये दिखाई दे रहा है, दिल्ली का इतना है, इसका सारा आ गया ना इसमें। पहले वाली टैली में नहीं हुआ करता, टैली प्राइम में है, आप कॉपी करके नरेशन में पेस्ट मार दो तो दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को, जब हम पीएनएल में जाएंगे तो आपको देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्रोविज, ये फ्रेट जीटी खड़ा हुआ दिखाई देगा। कितना है फ्रेट? 5%, 1,16,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 1,16,000। तो सबको हटा दो, अभी हमने अप्रैल किया है। अब देखो क्या होगा ना, रेट हमने पूरा का पूरा जो प्रोविजन आई है वो डाल दी है, कोई पेमेंट, सिर्फ प्रोविजन डाली। अप्रैल का महीना स्टार्ट ही हुआ है, पहला ही महीना है साल का, तो अभी तक कोई बिल पे नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास प्रोविजन आई है। अब जैसे जैसे पेमेंट होगी ना, तो हम अगले महीने से ये वाला, अब जैसे ये अप्रैल था, अब अगला आएगा मई। ठीक है, दिस प्लस 30, तो मई आ गया। आगे तक पेस्ट कर ले, 24 तक आ गए ना। अब जब लास्ट में आएंगे ना हम, आगे आएंगे, तो हमें ये वाला नहीं, आगे हमें प्रोविजन लेना है, इतना नहीं लेंगे। देखो उसका दूसरा तरीका है प्रोविजन। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारे में, फिर दिखाता हूँ आपको प्रोविजन लेंगे कहाँ पर। यहाँ तक पूरा मार्च तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब फाइनल प्रोविजन, तो हर महीने हमें प्रोविजन यहाँ से लेनी है। अब देखो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सम इफ, पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसमें वेट देखना है हमें। ठीक है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब मेरे को इसमें, ठीक है, क्या हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। सम एफ को यहाँ से लेके तक, और ये बाद देखो ले लेते, सम इफ, अच्छा सम इफ्स का लिया ना, ये सम इफ है। ठीक है, फॉर्मूला अब ले लिया इसने। ठीक है, पी के यहाँ लगाएंगे, और ये इधर लगाए, अब सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, रेट पेड, ओके, और नेट होगा हमारा रेट प्रोविजन माइनस रेट पेड। ठीक है,
को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यूआरएल लंबी हो रही है, ये फॉर्मेट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो अब बन गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब अगले महीने क्या होता है, मई में इतनी वीडियो लंबी होगी 25, चलो ठीक है, अब कोई नहीं। अगले महीने क्या होता है, हम हमारे पास फ्रेट के बिल आते हैं कुछ, तो प्रोविजन हुई थी मई में, तो बिल, वो मतलब दिल्ली ब्रांच है उसने बिल कलेक्ट हमें भेज दिया, आ गया, अब इसको पेमेंट कर दो। तो बिल आएगा, तो मैं अपने जो बिल के एंट्री करता ना एग्जीक्यूटिव, उसी में कहूंगा कि तो प्रोविजन एडजस्ट करो, उसको प्रोविजन नहीं देखना, क्या डालना है। अब वो खर्चा क्या डालेगी, देखो मैंने क्या किया, 1 मई को उसके पास कोई बिल आया, 1 मई को नहीं, 10 मई को कोई बिल आया सपोज, उसको सेकेंडरी फेट में डालना है, फेट जीटी डालेगी, और उसके पास बिल आया, जो आया वो करीब 10,000 रुपये, ठीक है। वो फ्रेट उसने किया, एक पार्टी ली, पार्टी क्रिएट करी, सपोज आर्नोल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ये है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, 10,000 रुपये का। अभी तो मुझे जीएसटी वीएसटी लगना वो अलग चीज है, ठीक है। तो मैं सिर्फ सिंपल एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये न्यू रेफरेंस है, बिल नंबर समझो 150, और इसमें बिल नंबर आ जाएगा नीचे नरेशन में, बिल नंबर जो भी है 150, और कुछ लिखना चाहेंगे या नीचे लिख देंगे। एक एक तो बिल ये हो गया, और दूसरा बिल एक और आया उसके पास, उसके भी सेकेंडरी फेट का ही था वो बिल, और उसको डाला, 15,000 रुपये का बिल था वो, और वो नॉर्मल की जगह वो था AB ट्रांसपोर्ट, कंपटीशन क्रिएटर है, ठीक है, 15,000 का बिल था, न्यू रेफरेंस 12 नंबर बिल, ठीक है, बिल नंबर 12 था, नरेशन में बिल नंबर डाल देंगे, नंबर 12, ठीक है। अब अगले महीने दोबारा से मेरे पास एक प्रोविजन की लिस्ट मैंने मांगी मई में, ठीक है। तो मई में सपोज उसने इसका, मैं मान के चलूं दिस प्लस दिस, मतलब एक सिंपल सी फिगर ले रहा हूं मैं, इंटू 10%, ये सब मान के चल रहा हूँ मैं, 10% बढ़ गई है, मैं एक एक फिगर चेंज करूंगा, मैंने सीधा 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो मई में मेरे को उसने ये खर्चा दिया, अप्रैल में दिया था ये, सभी ब्रांचेज ने जो दिया, अब मई में जो टोटल खर्चा मिला मुझे, तो मैं जब मई की प्रोविजन की शीट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मई सामिफ सामिफ, राइट, और लोकेशन दिल्ली, मतलब क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ मई का कितना है उसे सेलेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या है, प्रोविजन हमें अब यहाँ से नहीं लेना, प्रोविजन हम लास्ट में से लेंगे यहाँ से, ठीक है। कितना आ रहा है दिल्ली का, सपोज वो दोनों, एक खर्चा दिल्ली का है, और दो दो खर्चे डाले ना हमने अभी, रेट, हमने दो खर्चे डाले, ये प्रोविजन वाला छोड़ दो, ये देखो अप्रैल में, ओके, ये अप्रैल का नहीं, ये मई में 10 मई के खर्चे हैं, किसी ट्रांसपोर्ट भी 10, PTA ये वाला, ये प्रोविजन डाला 1 अप्रैल को नहीं, ये 30 अप्रैल को डलेगा, सॉरी, मंथ एंड पे डलते हैं ना, तो ये 30 अप्रैल का खर्चा है, ठीक है। अगले महीने रेट जीटी में हमारा आया, तो पेमेंट होने के लिए बिल आए, कि पेमेंट हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, वो 10,000 और 15,000, सपोज ये वाला ABC ट्रांसपोर्ट, ये दिल्ली वाली डिपो ने हमें भेजा है ब्रांच,
ठीक है, और ये भेजा है इंदौर ब्रांच एंड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब मई वाले महीने पहले तो मैं वेट डाल देता हूँ, वेट कितना, ताकि मेरा उसका काम भी हो जाए, MIS रिपोर्ट के लिए, सप्लाई चेन रिपोर्ट बनाने के लिए हमें जरूरत होती है वेट की। वेट से क्योंकि पर केजी का रेट निकल जाता है, ठीक है, क्या पर केजी का रेट और HK। ओके, सो अब क्या है, दो पेमेंट करिए, एक दिल्ली लोकेशन की करिए, दिल्ली लोकेशन की है 15,000 रुपये, तो मैं यहाँ 15,000 रुपये डाल दूंगा, ठीक है। और अभी जून वून में कोई एंट्री, अभी मई चल रहा है इससे, फिर उसके बाद अगली एंट्री इंदौर है ना, नीचे इंदौर, इंदौर में 10,000 की है, और कहाँ है 10,000, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, हमें क्या करना है, अब जो प्रोविजन बुक करेंगे वो प्रोविजन हम यहाँ से बुक करेंगे, ठीक है। अब प्रोविजन बुक होगी ये, कैसे हो, ये सबसे लास्ट वाला उठाएंगे, और हर महीने इसी को उठाते रहेंगे, इसी को। अब जैसे मैं अगले महीने की एंट्री करूंगा, जून के खर्चे आएंगे ये डालूंगा, जितना प्रोविजन आएगा वो डालूंगा, जितना फ्रेट पे कर दिया है वो टैली से या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे डालूंगा, हाँ नेट बैलेंस आ जाएगा, और फॉर्मूला यहाँ लगाए, जो चेंजेस मैं सिर्फ इसको डालूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, पहले हमें करना होता है जो प्रोविजन डाला है अप्रैल को, वो हम 1 मई को रिवर्स कर देंगे सारे को, ठीक है। जैसे हमने अकाउंट लेजर 5% अप्रैल को जो भी ये वाला जो खर्चा डाला था इसको हमें रिवर्स करना है, तो मैंने अभी वीडियो को पॉज किया था और वो एंट्री रिवर्स कर दी है मई में। जैसे ही हम एंट्री मंथ एंड में डालते हैं प्रोविजन की, अगले महीने पहली डेट को उसको रिवर्स कर देते हैं, जब मई के एंड में डालेंगे तो 1 जून को उसको रिवर्स कर देंगे, और हर महीने ऐसे प्रोविजन डलती जाती है और तारीख को रिवर्स करते जाते हैं, और प्रोविजन कम्युलेटिव डालते हैं हमें, मतलब मई में जब जून की एंट्री कर दूंगा मैं, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सबसे लास्ट वाला डाटा उठा के डालेंगे। अब जैसे मैंने मई अप्रैल की एंट्री जो रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, अब मई के एंड में दोबारा प्रोविजन वो डालेंगे हम 30-31 मई को, ठीक है। ब्रांचेस की अलग अलग, पर मैं अभी के आने के लिए सिर्फ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं टोटल ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रोविजन, तो इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, वो उठा के लेके आता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और नीचे नरेशन में पेस्ट डाल देते हैं, ताकि बाइफरकेशन मुझे पता चल जाए कि 2,19,000 में से कौन कौन सी ब्रांच पे कितना कितना रेट था। अब देखो हमारे पास एंट्री प्रोविजन काउंसलेज रेट, हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस खोला हमने, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ रहा है, 2,44,000 आ रहा है, मैं इसको मंथ वाइज खोलता हूँ, मंथ वाइज के लिए ऑल्ट एन प्रेस करो, या फिर यहाँ पर आपको F6 पे क्लिक करो, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले महीने कितना एक्सपेंस दिखाई दे रहा है आपको, 1,16,000, और दूसरे महीने कितना दिखाई दे रहा है, 2,44,755 में से कितना माइनस कर लो, वो कैसे करेंगे हम,
हम करेंगे F12 करके F12, ठीक है। हम नेट ट्रांजेक्शन देख, यस कर दो। अब देखो पहले महीने कितनी खर्च करना खर्चा था, 1,16,000 का। अगले महीने 5,50,000 का, पाँच सॉरी 1,16,000 था, अगले महीने 1,28,000 खर्चा। ठीक है, नेट ऑफ हो गया वो। पहले आपको देखने में क्या लग रहा होगा मंथली में करके, यार यहाँ 1,16,000 खर्चा है, यहाँ पर 2,44,000 खर्चा है, लेकिन एक्चुअली 2,44,000 जो है डेबिट में जो आ रहा है, यहाँ क्रेडिट में 1,16,000 यहाँ का प्रोविजन है, इधर खर्च हो रहा है। ठीक है ना। फिर हमने मई का जो प्रोविजन था प्लस जो अप्रैल का जो प्रोविजन था प्लस जून कम्युलेटिव करके यहाँ डेबिट कर दिया 2,44,000। तो इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, डेबिट एक 2,44 है और क्रेडिट 16 है, तो 2,44 में से एक 16 घटा लो आप, तो ये सीधा सीधा नेट इम्पैक्ट इसका पड़ेगा 1,28,000। तो ऐसे हर महीने को प्रोविजन करते जाने हैं और हमें प्रोविजन शीट, हमें एंट्री यहाँ करते, ठीक है। अगले महीने फिर प्रोविजन आएगी, ठीक है, और जो उस महीने पेमेंट हो जाएगी, हमारे पास बिल टी आई, हमने पे, ऐसा भी हो सकता है अगले महीने, हाँ 2 महीने उसने प्रोविजन कितनी टोटल करके 1,28,000 की प्रोविजन है और 2,16,000 की है, ठीक है। प्लस करो 2,44 आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ कितना आ रहा था, 2,44,755 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, दोनों को मिला के 2,44,700। तो अभी क्या है, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी इस महीने, इस महीने हमने 25,000 की पेमेंट करी। तो अगले महीने हो सकता है कि हमारी टोटल, सपोज यहाँ फ्रेट 2 लाख रुपए है, 2 लाख नहीं मान के चलते, 2 लाख तो नहीं आएगा, तो सपोज 1,35,000 रुपए फ्रेट आया टोटल। लेकिन फिर ये 2 महीने की बिल्टी बची है, पेमेंट होने की क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 25,000 ही तो पे हुए हैं। माइनस करें हम 2,44,000 में से 25,000 माइनस कर लें, 2,19,000 रुपए ये आउटस्टैंडिंग अभी है, जो भी यानी ये बिल है हमारे पास इसकी। सपोज इसमें से 2 लाख रुपए इसी महीने आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक में करके देख लेता हूँ, मैं सिर्फ सीधा एक ब्रांच को लेके जाता हूँ, एक ब्रांच में, और उसी ब्रांच में 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो क्या होगा आगे जाके, माइनस में आ जाए, है ना, माइनस में आ गया ना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, रेट प्रोविजन यहाँ पर है, सॉरी, और कितनी प्रोविजन हुई, बचाया वहां से, और पिछले बिल 2 लाख रुपए के आ गए हमारे पास पेमेंट कर, 2 लाख रुपए आ गए, हाँ, माइनस में आ गया 65,000, क्योंकि 1,35,000 का तो सिर्फ है इस महीने, और ये 2 लाख कहाँ से पुराने बिल आए हैं हमारे पास। अब हम लास्ट में देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 33,000 रुपए माइनस में आ गए, ठीक है, 33,000 रुपए माइनस में आ गया। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे ना, नेट इम्पैक्ट ठीक आएगा हमारा। यहाँ कितना आ रहा है, टोटल प्रोविजन 1,66,000, नहीं नहीं, नहीं गलत आ रहा है, अरे नहीं नहीं यार, ये बहुत ज्यादा कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये तो सिंगल सिंगल ब्रांच का है ना, हम टोटल ब्रांच का देखना है ना हमें, सॉरी। कितना डालेंगे हम, ये 1,54,000 आएगा ना टोटल, तो सिंगल ब्रांच मैंने पूरी सारी की सारी प्रोविजन सिर्फ एक ब्रांच में ली, तो मैं टोटल को देखूंगा, टोटल 1,54 का प्रोविजन फिर भी डालेंगे हम, अगर इतने का खर्चा आता है तो, ठीक है। क्योंकि अब तक डला था 2 महीने में, पहले महीने 16 डला, दूसरे महीने प्रोविजन जो डला वो 2,44 का डला, तीसरे महीने वो प्रोविजन 2,44 से सीधा आधा हो जाएगा, लगभग 1,54 का हो जाएगा, क्योंकि खर्चा हमने पहले ही बुक कर चुके हो। यहाँ पर जब ये पेमेंट हुई होगी, सपोज ये बिल आएंगे, बिल की एंट्री क्या करेगी, मतलब जो
अकाउंट्स में पेमेंट करगी, वो क्या करेगी, वो डेबिट करेगी 2 लाख रुपए और पार्टी को क्रेडिट करेगी। डेबिट किसको करेगी, जो ये एंट्री है वो करेगी डेबिट 2 लाख से और क्रेडिट पार्टी को करेगी। तो ये 2 लाख का खर्चा तो पहले ही आ गया यहाँ पर, 2 लाख वो आ गया और प्लस ये 153, 154, ये 2 लाख प्लस 154, तो कितना हो गया, 354 का खर्चा। ठीक है, 354 का लगभग खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में नहीं जाएगा वो, फिर भी खर्चा डेबिट में ही दिखाई देगा, माइनस में नहीं जाएगा। तो ऐसे प्रोविजन होती है हर महीने, अब अगले महीने ही करके दिखाऊं, वीडियो बहुत लंबी। अभी ये सिर्फ एक रेट की प्रोविजन है, इसके बाद हम प्रोविजन इंसेंटिव की प्रोविजन देखेंगे, फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा, ये पूरा सीरीज था सिर्फ अकाउंट फाइनलाइजेशन मंथली या फिर मंथली क्लोजर या फिर ईयरली फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो प्रोविजन में क्या क्या आएगा, एक ये प्रोविजन है रेट की, डिफरेंट टाइप की प्रोविजन, इंसेंटिव की प्रोविजन क्या कहते हैं, और आपका फिर उसके बाद प्रोविजन खत्म होने के बाद आएगा स्कीम्स की प्रोविजन, जैसे कोई कंपनी प्रोविजन बाद रहेगा हमारा क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड एक्सपेंस और एक्रूड इंटरेस्ट, सारी चीजें सारी चीजें कॉन्सलेशन में प्रोसेस एक एक करके। या आज मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हर चीज में कंटिन्यू करो, प्रोविजंस बनानी ना आपको ऐसी बनेगी, खर्चा डालो प्रोविजन का, अगले महीने रिवर्स करो, एक्चुअल खर्चा डलता रहे हर महीने, तो पेमेंट हो रही है पेमेंट होने दो, खर्चे में जाता रहेगा, इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट करते चले। ये तो अगर वीडियो लगाओ तो चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल